बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रेपेज़ॉइडल रूल के फार्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये अक्सर पेपर में आती है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं ट्रेपेज़ॉइडल रूल के फार्मूले को। तो प्रूव स्टार्ट करते हैं। प्रूव में उसने बोला हुआ है इन ऑर्डर टू इवेलुएट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उसने बोला है इसको इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट अस डिवाइड क्लोज इंटरवल ए बी इंटू एन सब इंटरवल ईच ऑफ लेंथ एच। ठीक है, उसने बोला है इस फंक्शन को इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ए बी क्लोज इंटरवल को एन सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एज का फार्मूला हमारे पास होता है बी माइनस ए ओवर एन। देन रियल एनालिसिस 2 में आप लोगों ने ये क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन सीखी थी। ठीक है, कि उसको हम लोग किस तरह एन सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारे पास होता है एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन। जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है हमारे पास ये वाली, ये ए के इक्वल होती है, और जो ए एक्स एन है वो हमारे पास बी के इक्वल होता है। पी इक्वल a equal x naught, x1, x2 plus up to so on xn is partition of close interval ab with xk minus 1. Now for all। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको लिया है, a की जगह हम लोगों ने x naught लिख दिया है और b की जगह हम लोगों ने xn लिख दिया है, f of x dx। अब इसको हम लोगों ने n सब इंटरवल में इसके भी हम लोगों ने पार्टीशन कर लेनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला हमारे पास आ जाएगा एक्स नॉट से एक्स वन लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस नेक्स्ट वाला एक्स वन से एक्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस अप टू सो वन प्लस एक्स एन से पीछे वाली टर्म क्या होती है एक्स एन माइनस वन। तो अगला हमारा जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो हमारे पास हो जाएगी एक्स एन माइनस वन से एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे फर्स्ट वाले की। ठीक है, और उसी से हम लोग बाकी भी जो है वो निकाल लेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला डिराइव हो जाएगा। फर्स्ट वी कंसीडर इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम लोगों ने इसको लिया है। इन दिस केस एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो पोलिनोमियल है डिग्री 1 का। So this has first forward difference is constant and all higher order difference are 0। ठीक है, f of x डिग्री 1 का पोलिनोमियल है। सो फर्स्ट वाला जो फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा और जो हमारे पास हायर ऑर्डर होंगे डिफरेंस के वो हमारे पास 0 हो जाएंगे। मतलब सिर्फ हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी। n इक्वल 1। नाउ पुट n इक्वल 1 इन न्यूटन कॉट्स फार्मूला। ठीक है, न्यूटन कॉट्स फार्मूला हमारे पास होता है, उसमें हमारे पास ट्रेपेज़ॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3, 3/8, बूल्स रूल और वेडल्स रूल आ जाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन कोट्स फार्मूला हमारे पास ये होता है इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल एच इंटू एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर ओवर 2 डेल वाई नॉट प्लस 1/2 एन क्यूब ओवर 3 माइनस एन स्क्वायर ओवर 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/6 एन 4/4 माइनस एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर डेल क्यूब वाई नॉट प्लस 1/24 एन 5/5 माइनस 3/2 एन 4 प्लस 11/3 एन क्यूब माइनस 3 एन स्क्वायर इंटू डेल 4 वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें जहाँ जहाँ, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो के लिए ट्रेपेज़ॉइडल रूल में हमारे पास n की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सिम्पसन 1/3 में n इक्वल 2, सिम्पसन 3/8 में n इक्वल 3, बूल्स रूल में n इक्वल 4 और वेडल्स रूल में n इक्वल 5। ठीक है, तो ट्रेपेज़ॉइडल में हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी। यहाँ इस फार्मूले में जहाँ जहाँ n होगा उसकी जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे। ठीक है, और हम लोगों ने इसमें क्या करना है कि हमारे पास डिग्री 1 का पोलिनोमियल है। सो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट होगा, बाकी जो हायर ऑर्डर डिफरेंस है वो हमारे पास 0 होंगे। n इक्वल 1 उसमें पुट किया तो हमारे पास x नॉट टू x1 आ गया। ये लिमिट में एक्स एन था तो यहाँ 1 पुट किया तो हमारे पास x नॉट टू x1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया इक्वल एच, इधर भी 1 आ जाएगा, वाई नॉट बन जाएगा प्लस इधर 1/2 डेल वाई स्क्वायर बन जाएगा।
ये है जी, और हायर टर्म जो है वो हमारे पास 0 हो जाएंगी। अब इसमें हमारे पास एच इंटू वाई नाट प्लस 1/2, ये डेल वाई नाट है, ठीक है। मतलब वाई नाट, ये आप लोगों ने जब न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में ऑपरेटर पढ़े थे तो हमारे पास डेल वाई नाट का फार्मूला क्या होता था, y1 माइनस वाई नाट, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोगों ने वो पुट कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे h/2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास h/2 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2y0 आ जाएगा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा y1 माइनस y0 h/2, ठीक है। ये हमारे पास y0 प्लस y1 आ जाएगा। ये कैसे आएगा हमारे पास, ये हमारे पास 2y0 है, 2y0 में से y0 को माइनस किया तो हमारे पास y0 आ गया प्लस y1 आ गया, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो लिमिट थी, लिमिट हमारे पास क्या थी, x0 से x1 f ऑफ x dx, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास लिमिट x0 से x1 होगी तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा h/2 ये y0 प्लस ये y1, ठीक है। सिमिलरली अब अगर हम लोग यहाँ पे हमारे पास लिमिट आ जाएगी x1 से x2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा h2 ये y1 प्लस y2। सेम इसी तरह अगर हमारे पास x2 से x3 लिमिट होगी तो हमारे पास आ जाएगा h/2 y2 प्लस y3। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे हमारे पास y के ही टर्म में होगा, तो इधर y2 प्लस y3 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। अगर हमारे पास लिमिट xn माइनस 1 से xn होगी तो हमारे पास आ जाएगा h/2 yn माइनस 1 प्लस yn, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, ठीक है। जो पीछे हम लोगों ने इक्वेशन 1 कही थी, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी इसमें हम लोगों ने पुट कर देना है इन तमाम फंक्शंस की वैल्यूज को। तो फर्स्ट वाली हमारे पास क्या आई थी, फर्स्ट वाली हमारे पास आई थी ये वाली h/2 y0 प्लस y1, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ मैंने डायरेक्ट किया, इससे पहले जो हमारे पास स्टेप आएगा वो क्या होना था, अब आप लोग देखें तो यहाँ पे y0 है, इसके अलावा किसी भी फंक्शन में हमारे पास y0 नहीं आ रहा, ठीक है। तो y0 हम लोग पहले लिख लेंगे प्लस, अब हम लोग देखें तो इस इंटरवल की और इस इंटरवल में इधर भी y1 आ रहा है और इधर भी y1 आ रहा है, h/2 सब में आ रहा है तो वो हम लोग कॉमन लिख लेंगे। इधर हमारे पास y0 रह जाएगा प्लस ये y1 और ये y1, हमारे पास 2y1 आ जाएगा प्लस ये y2 और ये y2, 2y2 प्लस ये y3, और इससे आगे वाली अगर टर्म हम लोग फाइंड करते हैं x3 to x4 तो वहां भी हमारे पास y3 मौजूद होना था, ठीक है। तो 2y3 अप टू सो ऑन। अब इससे पहले वाले इंटरवल की वैल्यू हम लोग फाइंड करते तो वो हमारे पास आनी थी yn माइनस 2 प्लस yn माइनस 1, तो यहाँ भी हमारे पास yn माइनस 1 2 होने थे, तो यहाँ 2yn माइनस 1 होना था प्लस yn, ये लास्ट टर्म है हमारे पास, और इससे पहले भी हमारे पास कोई yn नहीं है तो ये हमारे पास सिंगल था, ये आ गया। बाकी सब इन सब के साथ जो दो वैल्यूज थी हमारे पास y1 भी 2 थे, 2y2 2y3, ठीक है। तो उन सब में से 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बना, x0 to xn f of x dx इक्वल h/2 जो कॉमन सबसे लिया था y0 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू सॉन yn माइनस 1 प्लस yn, विच इज ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला, इसमें yn हमारे पास क्या है, इनिशियल वैल्यू, और yn हमारे पास फाइनल वैल्यू, और ये जो है ये बाकी रिमेनिंग वैल्यू, ये फर्स्ट और वो लास्ट और ये दरमियान में रिमेनिंग वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला है। उम्मीद है आप लोग को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।